अमेरिका से सुअर और मुर्गियों को खिलाने वाला अनाज आयात करने की कोशिश कर रही है सरकार। और हाँ, डेयरी प्रोडक्ट और जीएम फूड जो कि हमारी अनुवांशिकी पे भी असर डालेंगे। हमारे बच्चे भी विकलांग पैदा होंगे, हमारे बच्चे यहाँ पैदा ही नहीं होंगे। अडानी अंबानी का साथ और उन्हीं का विकास और पूरे पूंजीपति वर्ग को एक रुपए की लीज पर 35 साल के लिए जब वो धरती दे दी है उन्होंने बिहार की, जहाँ पर इलेक्शन भी है, तो उसके पूंजीपतियों को खरबपति अरबपति और पूरे देश का मालिक बनाने का सरकार क्यों चुनाव का ढोंग रचती है? सरकार क्यों हर 5 वर्ष में यहाँ पर तमाशे करती है कि भाई चुनाव 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 मत करवाइए चुनाव। और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब मजदूर किसान 90% जनता गड्ढे में जा रही है। प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी का कहना था कि समग्र विकास का कोई भी रास्ता बगैर खेत खलिहान और गांव से हुए नहीं गुजरता। उनके कहने का मतलब था कि भारत का समग्र विकास संभव तभी है जब गांव का विकास हो, क्योंकि हमारे देश की 70% 72% करीब आबादी गांव में रहती। किसानों का मानना है कि उनके साथ छल किया जाता है, कभी एमएसपी के नाम पर, कभी कुछ और के नाम पर। और जब प्राकृतिक आपदा का शिकार किसान और उसकी फसल होती है तब भी उनके साथ बराबर न्याय नहीं किया जा सकता। आज अखिल भारतीय किसान और खेतिहर मजदूर संगठन के सैकड़ों लोग आकर जंतर मंतर पर बैठे। सुनिए उनका अपना दुखड़ा क्या है, वो सरकार से क्या चाहते हैं और सरकार उनकी इस लंबित मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है। जिंदाबाद, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। तो विरोध प्रदर्शन के हैं या अपनी मांगों के हक के लिए लड़ाई के हैं। यहाँ तमाम भाइयों का पहुंचने पर मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आंदोलन 10 आदमी से आंदोलन होता है, 4 आदमी आ गए, उनसे पूछ के 1 एकड़ में कितना गेहूं बीज का डलता बता नहीं सकते। यदि आपको किसान के आने जाने की गाँव में जाइए, वहाँ पता चलेगा रात को पानी देने की क्या समस्या है। दिन में गेहूं गर्मी में काटने की 43-42 डिग्री टेम्परेचर में गेहूं कटाई पे क्या है, मई जून तक की Would you like to give me your name, please? My name Dr. Jagdish Raj, retired professor. बहुत खूब। सेट ही नहीं करी ना, हर मांग को मूवमेंट तो खत्म हुआ था। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तो सुननी नहीं चाह रही ना। इससे बड़े तो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार का काम करने के लिए तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी सुन नहीं रहे तो संवैधानिक तरीके से पहले सत्ता में आएंगे तभी तो सुनेंगे। मेरी बात सुने, भारतीय जनता पार्टी ने आज 3री बार सरकार चुनी गई है भारतीय जनता पार्टी के। एक भी बात बता दो कौन सी बात किसान की पूरी करी है। मिल में गन्ने की बुक्की लेकर जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर जाते हैं, 3 दिन लग जाते हैं। कभी कहते मशीन खराब होगी, कभी कहते यो खराब हो गया, कभी कहते यो खराब हो गया। ये कौन से वो चल रहा है? मोदी जी कहते हैं सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, सब पर भरोसा करके बैठे हैं। आप तो सारी चीजों को नकार रहे हो। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं ना, जो 7-8 करोड़ रुपए का जो उसमें रागत लगती है, जहाज में जाते हैं ना, और वही गरीब जनता को बांटा जाता है ना, तो ये है ना फायदा होता है। जो बता दो, प्रधानमंत्री विदेश तो जाता है, अगर जो 7-8 करोड़ का जो मतलब वो होता है ना, जो वहाँ से लागत लगती है और वो गरीब में बांटा जाता है ना, तब मानते हैं प्रधानमंत्री यहाँ गरीब की मसीहा है। अगर कौन प्रधानमंत्री है भाई, जो देश को भी बेच दिया, सब कुछ भी बेच दिया, लेने तक बेच दिया। 100 करोड़ लोगों को अनाज तो मिल रहा है यार। हमें 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है, हमें 5 किलो अनाज की जरूरत है, गरीब को भी जरूरत नहीं है। हमें प्रधानमंत्री चाहिए जो हर बंदे गरीब की जनता भी सुन सकता है, हर गरीब जनता भी सुनकर अपनी बात को रख सकता है। ऐसे तो मैंने एक कांग्रेस सरकार रखी जिसने 70 साल राज करा है। एक इंदिरा गांधी थी जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बनकर भी गरीबों को जमीन दिए, घर दिए, हर चीज दी गई है, हर चीज दी गई है। जो इंदिरा गांधी थी उनने हर विकास करा है। दिल्ली के अंदर जैसे मुख्यमंत्री सबको चाहिए, जैसा प्रधानमंत्री में भी खुद आज इंदिरा गांधी होती तो फिर आज मैं प्रधानमंत्री रूम में देखना चाहता था इंदिरा गांधी को।
तो इंदिरा गांधी तो रही नहीं, अब ये आप लोगों के वोट से ही सरकारें बदलती हैं, तो आप फिर बताओ, वो वोट लेकर बने हैं प्रधानमंत्री, आप उस व्यवस्था पर भी उंगली उठा रहे हो। देखिए, प्रधानमंत्री बने जरूर है, 240 में 237 में फर्क बहुत होता है जी। जैसे को 3 सीटों का फर्क होता है, तो आप कहोगे कहते थे 400 पार होगी, 240 में अटक गई, कहते थे 240 में अटक गया, 237 गठबंधन की आई है। हम भी गठबंधन की है ना, मिलजुल कर सरकार बना सकते थे। अगर ये क्या है, नीतीश को नायडू को लाकर सरकार बनाई गई ना, ये नीतीश कुमार नायडू इनकी पार्टी से बाहर जाएंगे। अब इनका है ना, कांग्रेस पार्टी में है ना, दोबारा ये सरकार छोड़ने वाले हैं, देखो बहुत जल्द होने वाला है। रजत भाई, ये तो बड़ा मामला बहुत दूर का है, किसानों की तरफ आते हैं। किसान जो हिंदुस्तान में ग्रामीण भारत की आबादी 73% है, 27% में शहराबाद है, तो आप मानते हैं कि 73% जो गांव में रहते हैं उनका पूरी तरह विकास करने में सरकार नाकाम है क्या? मैं तो हम 100% है भाई साहब, 100% कह रहा हूँ मैं, 100% है। ये भारतीय जनता पार्टी है ना, किसी वो नहीं करती है। वहाँ देख लो पंजाब के अंदर क्या हुआ है, इतनी बड़ी बाढ़ आ गई है, 80-85 लाख का घाटा आया है, और वहां से जाकर प्रधानमंत्री ने है ना 16 लाख को विकास दिया है। क्या करा है इन्होंने? ना है ना, बेस्ट हर चीज है। जो उन्होंने फसला बोल रखी थी ना, हर फसल हो गया, जिनकी 50-50 70 बीघे जमीन है, जिनकी 70 बीघे जमीन थी, उनको उनके दिल से जाकर पूछो कितना वो। आज जो व्यवस्था है, इसके बदलने के लिए जो व्यवस्था है, सरकार बदलना, व्यवस्था बदलने के लिए संगठन हमारा AICTM इस व्यवस्था के परिवर्तन के लिए गांव-गांव जो टोलियां बना रहा है, जो लोगों को सिखा रहा है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये साम्राज्यवादी जो सरकारें यहाँ रही 1793 में, जैसे अंग्रेजों की कंपनी आई, 1793 में जमींदारी ठेकेदारी व्यवस्था कर दी। ठेका दे दिया, जमींदार जो हुए, जमींदार पूरे इलाके राजस्व वसूल करने के लिए पूरे इलाके के मालिक बन गए। ऐसे जो जमीनों की लूट, 2-2, 1.5 रुपए का जमीनें लेकर आलीशान वहाँ पर कोठियां बनी है, आलीशान वहाँ पर बंगले बने हैं और इंस्टीट्यूशन बने हैं, और वहाँ का जो किसान रहा, वो किसान आज छोटी छोटी कोठरियों को किराए पर देकर नाट में जीने को मजबूर है। हम तो देखते हैं ना, पूरे दिल्ली देहात में हम घूमते हैं, हमारा भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भाई साहब जो महावीर जी दशकों से लड़ाई लड़ रहे हैं प्रदूषण के विरुद्ध। सारा दिल्ली का कचरा, सारा प्लास्टिक फेंक दिया गया दिल्ली देहात के दरवाजे पर, और वो जहर हर घर में कैंसर का पेशेंट पैदा कर रहा है। वो हम अनुरोध करते हैं हमारे नेतागणों से भी कि इस आंदोलन को सपोर्ट करना और दिल्ली देहात को नरक बनने से बचाने का हमारा सबसे बड़ा जिम्मा है, और उसके लिए हमें एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। MSP से 1.5 गुना की मांग है आपको? बिल्कुल है। अच्छा, अभी कितना गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है? गवर्नमेंट कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा रही है, गवर्नमेंट बेवकूफ बना रही है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक बार वो कीमत निकालते हैं, अगर वो 2,000 रुपए क्विंटल गेहूं का मूल्य निर्धारित करती है, तो 2,000 रुपए में खरीदती भी नहीं है। वो जो पूरा का पूरा फसल है वो बर्बाद हो जाता है, बारिश में किसान बेचारा कौड़ियों के मुंह फेंके जाता है उसको। वो सरकार तो वायदा करके भी जो खुद के मुंह से जो डिक्लेयर करती है कि हम 2,000 रुपए क्विंटल लेंगे, 2,200 रुपए क्विंटल लेंगे, लेकिन उसको मजबूर करती है वो 1,500 रुपए क्विंटल फेंके जाने के लिए। इसी तरह से धान के मामले में भी है, वो भी है भी 4%, 3% किसानों को MSP का पता है और गारंटी उनको दी गई है, लेकिन वो उसमें भी झोल है। उसमें भी वो कभी खरीद शुरू नहीं करेंगे, कभी खरीद बंद कर देंगे, कभी वो कहेंगे कि जी अभी तो हम वो ऊपर से ऑर्डर नहीं आया है। तो मानते हो किसान ही उपेक्षित है? क्यों? ये इसलिए उपेक्षित है कि आज किसान की खेती की सरकार को जरूरत ही नहीं रही, ये कॉर्पोरेट को सौंपना चाहती है। ये जो बचा कुचा खेती का काम था ना, इसको भी ये कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहती है कि वो किसान जो आज खेत के मालिक हैं, वो उन्हीं खेतों में मजदूर बनकर कॉर्पोरेट की मजदूरी करें, और वो कॉर्पोरेट फिर खाद्यान्न को जो आज हमें 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए किलो मिल रहा है गेहूँ, वो उसे 50-100 रुपए बेचकर मुनाफा कमाए, क्योंकि रोटी तो सब खाएंगे। ये तो गुलामी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल गुलामी का ही तो तरीका है।
गुलामी ही तो लाना चाहती है सरकार कि यहाँ पर पैरों में गिरे रहे ये जनता और उनके रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद में जीवन बिता दे। सरकार पर संयुक्त किसान मोर्चा से आप लोग हैं क्या? नहीं, उसी का हिस्सा है। मजबूत हमारा आधार जो है संयुक्त किसान मोर्चा ही है। हमारे कांग्रेस सत्यवान जी किसान खेत मजदूर संगठन एक घटक संयुक्त किसान मोर्चा का है और मार्गदर्शन मंडल में और आंदोलन को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शंकर घोष जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया के और हमारे अध्यक्ष जो हमारे कॉमरेड सत्यवान जी हैं ये है। सिंधु बॉर्डर के अलावा भी पूरे देश के किसान 6-7 महीने तक यहाँ बैठे रहे। 13 महीने तक 700 के करीब लोग मारे गए उसमें। इसके बावजूद भी सरकार देश की 73% आबादी को नेग्लेक्ट कर रही है। असर क्या पड़ेगा? देखिए कितने देर नेग्लेक्ट करेगी। जब जन आंदोलन के रूप में घर घर ये बात पहुंचेगी, शहरों के रहने वाले लोग इस बात को समझेंगे कि किसान तुम्हारी रोटी उगा रहा है, रोटी के बिना जिंदा रहना मुश्किल है, तो वो भी उन किसान के साथ आएंगे। और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन पूरे देश में ही किसानों को जागरूक कर रहा है और उसी मुद्दे को लेकर आज जंतर मंतर पे भी ये प्रदर्शन आयोजित किया है। केवल हम इसीलिए नहीं कि भाई हम केवल उसी आंदोलन के नाम पर यहाँ पर शोर मचाना चाहते हैं। हम ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। हम जनता जनार्दन को ये आगाह करना चाहते हैं कि अमेरिका से सुअर और मुर्गियों को खिलाने वाला अनाज आयात करने की कोशिश कर रही है सरकार। और हाँ, डेयरी प्रोडक्ट और जीएम फूड जो कि हमारी अनुवांशिकी पे भी असर डालेंगे। हमारे बच्चे भी विकलांग पैदा होंगे, हमारे बच्चे यहाँ पैदा ही नहीं होंगे जिस तरीके का वो अनाज हमें खिलाएंगे और जिस तरीके से वो यहाँ पर हमारे ऊपर महंगाई का मार डालेंगे, जिस तरीके से घटिया और गंदा अनाज हमें खाने को मजबूर करेंगे, हमारे किसानों को बर्बाद करने का उनका देखिए 2 का साथ 2 का विकास, 2 का साथ 2 का विकास, अडानी अंबानी का साथ और उन्हीं का विकास और पूरे पूंजीपति वर्ग को 1 रुपए की लीज पर 35 साल के लिए जब वो धरती दे दी है उन्होंने बिहार की, जहाँ पर इलेक्शन भी है, तो उसके अलावा आपको क्या जरूरत रहेगी कुछ और समझने की? 1 रुपया में एक चम्मच या डंडी खरीदने जाए वो भी कहेंगे कि 5-10 रुपए की है और वो जमीन का 1 एकड़ दे रहे हैं। 1 रुपए में 1 एकड़ दे रहे हैं वो भी 35 साल के लिए। ये क्या तरीका है भाई? इसका मतलब तुमने किसानों को बर्बाद करने का और पूंजीपतियों को खरबपति अरबपति और पूरे देश का मालिक बनाने का। आखिरी सवाल हम यही कह रहे हैं कि तुम करके रहो हमारे और पूंजीपतियों के बीच में। सरकार हट जाए, जनता अपने आप पूंजीपतियों से सीधा सौदा कर लेगी ना। सरकार क्यों चुनाव का ढोंग रचती है? सरकार क्यों हर 5 वर्ष में यहाँ पर तमाशे करती है कि भाई चुनाव मत करवाइए चुनाव, उसमें करोड़ों रुपया खर्च होता है। दीक्षित जी, आखिरी सवाल, नौकरी मांगने के बाद में नौजवानों पर लाठियां चल रही है, किसान अलग दुखी है, नौकरी है नहीं, जो हमारी प्रतिभाएं बाहर भाग रही हैं वहाँ उनके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। देश किधर जा रहा है? देखिए देश जा रहा है रसातल में और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब मजदूर किसान 90% जनता गड्ढे में जा रही है और देश की अर्थव्यवस्था आज आईसीयू में पड़ी हुई है, वेंटिलेटर पर पड़ी हुई है। किसी भी दिन डिक्लेयर हो जाएगा कि वो मर चुकी है। तो इसीलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस अमीर देश को, ये अमीर देश है, रिसोर्सेज में बहुत अमीर है, रिच कंट्री इनहैबिटेड बाय पुअर पीपल, एक गरीब देशों का अमीर देश है। ये अमीर देश है, यहाँ दौलत भरी पड़ी है देश में, लेकिन उस दौलत के मालिक मुट्ठी भर लोगों को बना दिया गया है, जिसका हम विरोध करने के लिए आज यहाँ पर धरने। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी की पढ़े लिखे नौजवान भी लोग भी मोदी जी के साथ इसके बावजूद खड़े। देखिए वो होंगे, हम उनकी बुद्धि को क्या कहेंगे, उनकी बुद्धि को सलाम करते हैं कि भाई तुमने बहुत अच्छी बुद्धि पाई है जो तुम देश की बर्बादी पर जश्न मना रहे हो और जो मजदूर किसान बर्बाद हो रहा है उसे तुम विकास कह रहे हो। तो हमें उनकी बुद्धि पर कुछ नहीं कहना, हम यही कहेंगे कि बेचारों को सद्बुद्धि आए और वो किसी दिन इस बात को रियलाइज करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी है। और वो एकता के लिए कहते हैं बटोगे तो कटोगे। हाँ, वो तो खुद ही इस बात को कह रहे हैं। विकास के लिए सबसे बड़ा उपयोगी वो टुकड़े गैंग खुद होकर किसको कह रहे हैं? युवा बच्चों को कह रहे हैं। वो बटोगे तो कटोगे, वो बांट भी रहे हैं और काट भी रहे हैं, वो काट भी रहे हैं और लोगों को बांट भी रहे हैं। कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, हाथी हो, गधा हो, सूर हो,
ये तमाम सरकारें इस बड़े बड़े आम कंपनियों की जी हजूरी कर रही है। इसीलिए आज ये धरना हो रहा है। तो धरने के माध्यम से संदेश हम पूरे भारत के अंदर देना चाहते हैं कि पूरी देश भर की जो चीजें सरकारी आम जनता के टैक्स के पैसों से बनी है, इन तमाम चीजों को सरकार अपने हाथ में रखे, ये कंपनी के हाथ में न बेचे। नहीं क्यों? ये तो मुनाफा कमाएंगे और आम जनता की जो आवश्यकता होती है